जब दिल्ली से बाहर निकले और एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हो तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो एजुकेशन पर बहुत ही वाइब्रेंट अंदाज में काम कर रहे हैं, उनको देखने का, समझने का, उनके आइडियाज़ को जानने का मौका मिलता है। आज से कोई 5 साल पहले मैंने जोधपुर का सफ़र किया था, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर का, और वहाँ मैं 2 दिन मैंने गुजारा था एक कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त मुझे अतीक साहब से मुलाकात हुई थी, आप उसके चेयरमैन हैं, और वहाँ पर क्या काम हो रहा है उस वक्त भी मैंने जाना था। और आज सुबह जब आपका प्रेजेंटेशन हुआ, आपने स्पीच दी, तो उसमें बहुत ही अमली बातें आपने बताई, और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो तालीमी डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकता है, जोधपुर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, और जो मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी है उसने किस तरह से तब्दीली के लिए काम किया है, वो आइडियाज़ आपने रखे। तो मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ काम करना चाहते हैं, ताकि आप उससे लर्निंग कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी जो 2013 में यूनिवर्सिटी बनी, उससे पहले से आप लोग काम कर रहे थे। अभी फ़िलहाल आपका जो डेवलपमेंट है, किस हवाले से आप बात करेंगे? अगर एजुकेशन डेवलपमेंट की हम बात करें हिंदुस्तान में, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी और मारवाड़ सोसाइटी कहाँ खुद को पाती है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे बात करने का मौका फराहम किया। जहाँ तक जो है वो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का है, ये बहुत पुरानी तंजीम है, 1929 में कायम हुई थी और बीच में इसका सफ़र रुक गया था, लेकिन 88 में इसका दौर वापस शुरू हुआ और वो दौर चलते चलते 2013 में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के नाम से एक बड़ा इदारा भी इसमें आया। इस वक्त तकरीबन 30 इदारे मुख्तलिफ तालीमी माहौल और सोशल वर्क के लिए चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मुसलमानों की तालीमी मामलात का सवाल है, उसमें प्रैक्टिकली कुछ कामों की करने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरा ये कहना है कि जब तक मुसलमानों को पढ़ाई के साथ ऐसे कोर्सेज नहीं कराए जाएंगे जिससे उनको जॉब मिल सके और उनको उसकी वजह से जो है माशी हालात को सुधारने का मौका मिले अपने घरों का, तभी आप किसी कौम को पढ़ाई की तरफ जो है वो तवज्जो दिला सकते हैं। जी। और चूँकि स्कूल एजुकेशन में ऐसा कुछ नतीजा नहीं निकलता है, तो स्कूल एजुकेशन में इंटरेस्ट कम डेवलप होता है। जी। मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम बच्चों को नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, फार्मेसी, इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग, उसके अलावा वोकेशनल में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे पुराने ज़माने के हुनर से ताल्लुक़ रखते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और जो एसी रेफ्रिजरेशन, मोटर मैकेनिक, बहुत सारे लॉट ऑफ दी कोर्स हैं जिनको 10वें और 12वें की पढ़ाई के बाद में करवाने की से ये फ़ायदा होगा कि पूरी मुसलमान कौम को हम इस तरफ मोड़ सकेंगे कि रोज़ी भी मिलती है पढ़ाई से, अपना खुद का जो है और अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन मौका मैसर आता है। तो हमें हर हालत में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी 30 इदारे चलाती है, यूनिवर्सिटी आपके पास है। ऐसा क्या किया आपने कि वहाँ पर नौजवानों को, जिनको आप इंगेज करते हैं पढ़ने के लिए, जो आते हैं, उन्हें इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज आप वहाँ पर पहुँचा पा रहे हैं, और उनका जो फीसद है, अगर मैं कहूँ कि जॉब लेने का या एंटरप्रेन्योर बनने का, क्या है? देखिए, ज़रूरत ईजाद की माँ कहलाती है। ठीक है। बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लोगों के पास ये कहकर ले जाएंगे कि इसके ये फ़वाइद हैं और इससे आने वाले मुस्तक़बिल में ये फ़ायदा होने वाला है, तो पेरेंट्स उसकी तरफ आकर्षित होंगे और पेरेंट्स पूरी तवज्जो के साथ में उसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और ताउन भी करेंगे। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर और बेशतर स्कूल एजुकेशन को लेकर के उसी फेरे में रहते हैं और उससे जब आगे बढ़ते नहीं हैं, और स्कूल एजुकेशन से जब नतीजा नहीं निकलता है तो वो वहीं होकर के ख़त्म हो जाता है। और उससे कितने बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कैंपस में यूनिवर्सिटी से लेकर के जो है वो मारवाड़ सोसाइटी के तहत जो इदारे हैं उन सबको मिलाकर तकरीबन 14,000 बच्चों पे इस वक्त काम हो रहा है। 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, 800 से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं, टीचर्स, फैकल्टीज़ और सभी तरह के स्टाफ। तो ये बड़ी बात है कि जब इदारा जब इस पोजीशन में होता है, बड़ी पोजीशन में आ जाता है, तो बहुत सारे फ़ायदे उसके मिलने लगते हैं, और यही मारवाड़ सोसाइटी की कामयाबी का राज है। लेकिन अदारे खोलना एक काम, अदारों को प्रोफेशनली तौर पर डिज़ाइन करना, उनके सिस्टम को, उनकी और उसको सस्टेनेबल बनाना एक काम, कि अदारे खुले और बंद हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान भर में
मैं दौरे करता हूँ मीडिया के हवाले से, नॉर्थ इंडिया की जब बात आती है एजुकेशन को लेकर के तो कहा जाता है कि साहब काम नहीं है, काम नहीं है, ये बात कही जाती है, सही है, काम हुआ है। शुरुआत 1925, 35, 40 के दरमियान अगर आप देखें तो इस्लामिया इंटर कॉलेज की एक रेंज है, लखनऊ में आपको मिलेगा, कानपुर में मिलेगा, इटावा में मिलेगा और बरेली में मैं गया वहाँ पर। लेकिन अब अगर आप जाके देखें आज भी वो कॉलेज बाकी हैं, लेकिन बहुत ही मखदूस सूरत हाल है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, इमारत को लेकर के, निज़ाम को लेकर के, ख़ास तौर से उनके जो बोर्ड ट्रस्टीज़ हैं उनको लेकर के अजीब सी लड़ाइयाँ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इदारों के अंदर काम करने वाले जो भी नफूस हों उनको इखलास नीयत और तक़वा परहेज़गारी की तरफ से अपने को पेश करना होगा। प्रोफेशनली उन इदारों को मैनेजमेंट का जो है हमें तजुर्बा हासिल करना होगा और उसके साथ साथ हमारे पास में जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर है, स्टाफ है, उसको अच्छी तनख्वाह अच्छी तरीके से रखना और फैसिलिटेट करना होगा, तभी हम इन इदारों को अच्छा चला सकते हैं। इदारों की जान जो होती है वो उसके फैकल्टीज़ और स्टाफ होता है। और अनफॉर्चुनेटली पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो टीचर्स हजरात हैं और जो सर्विसेज करने वाले जो इदारे होते हैं उनको हम समझते हैं कि बहुत थोड़े पैसे दे करके हम अपना काम चला लेंगे और इसी से हमारे इदारों में क्वालिटी डेवलप नहीं होती है और उनका रख रखाव भी हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसी की वजह से ये सारे इदारे जो है वो कहीं ना कहीं अफरात तफरीत का शिकार हुए, आज जो है बुरे हाल के अंदर हैं। अक्सर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम साउथ को छोड़ करके यही हाल देखा जा रहा है। तो अभी भी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इदारों को बेहतर चलाएं, बेहतर अफराद को रखें ताकि क्वालिटी जो है निकल के आए और पेरेंट को भी उस पर यकीन आए। वही है, 2 दिन का कन्वेंशन है, कल से आप मौजूद हैं और आप बहुत पहले से इनसे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, एमपी कर रहा है, ये जो आज दिन भर का ये प्रोग्राम हुआ, इससे जो चीज़ें निकल करके आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज होता है, एक टारगेट होता है, टास्क होता है। क्या करना होगा? कुछ नहीं, अभी भी वही मसला है कि मुझे यहाँ पर इन इदारों में उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे मैं अपने घर, अपने वर्कशॉप, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान पे करता हूँ। मुझे वहाँ एक पैसे का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता है। वही चीज़ जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो अल्लाह अपने आप आपको रिजल्ट देगा, मुसलमानों के इदारे अच्छे हो जाएंगे, सारी चीज़ें निकल के आने लग जाएंगी। मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी और आपकी जो यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, इसका फ्यूचर प्लान अगर मैं 10 साल का मंसूबा जानूँ, क्या चीज़ें आप किस निहज पर ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, आप प्लान कर रखा आपने। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए मुसलसल कोशिशें, इदारे बनते रहने चाहिए, उनको अपग्रेड होते रहना चाहिए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी फैकल्टीज़ और अच्छी फैसिलिटीज़ पैदा करनी चाहिए ताकि ये इदारे तरक्की करें, आगे बढ़ें। एक सवाल और आपसे सर, आप चूँकि बहुत ही अलग माहौल में काम कर रहे हैं, सियासत जब बदलती है, सरकारें बदलती हैं तो हालात बदल जाते हैं और हम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो लोग रहते हैं, हम यूपी में हैं, तो यूपी में सरकारें जब बदलती हैं तो हमारे लोग बहुत डाउन हो जाते हैं कि अब इन सरकारों से हम बात कैसे करें। वर्किंग रिलेशन जो गवर्नमेंट ऑफ से बनाना स्टेट गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो नॉर्थ है वो मुसलमान पशुपेश का शिकार होता है अगर उसकी पसंद की सरकार ना हो। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है कि अदारों के जो उनके डेवलपमेंट है रुक जाते हैं। आपका एक अच्छा तजर्बा रहा है कि सारी सरकारों से आपने वर्किंग रिलेशन अच्छा मेंटेन किया और एक चीज़ दी, तो ये जो वर्किंग रिलेशन विद गवर्नमेंट है इसको मेंटेन करना और उसके लिए काम करने में क्यों हेजिटेट करते हैं? मैं इस पे अपनी बात अब खत्म कर दूंगा। जी बात वो जी, बुनियादी बात ये है कि चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव में हर शख्स को अपनी पसंद नापसंद का इख्तियार है, किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। जी, चुनाव के बाद में जो सरकार बनती है वो सबकी होती है। जी, वहाँ पर संविधान के दिए हुए तरीकों के मुताबिक काम करना होता है। वो उसी तरीके से काम करेंगे। आपके साथ में कभी भी इस तरह का मामला किया ही नहीं जा सकता कि उसको दिया जाए और उसको नहीं दिया जाए। इसलिए हमें इस बात को रहना चाहिए कि चुनाव एक अलग चीज थी, सरकार जो बनी है वो अब हमारी है जी, और उसके साथ हमें जुड़ना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे इस चैनल को QR कोड स्कैन करके जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।